अस्सलाम वालेकुम। रॉयल टीज के साथ मैं हूं सुंबल खान। डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस खबर के साथ। सबसे पहले शेखुपुरा से आपको अपडेट करें। ऑल पाकिस्तान मीडिया काउंसिल का जिला सदर राना जाहिद हुसैन की क़यादत में रेस्क्यू 1122 का दौरा। रेस्क्यू 1122 के मीडिया कोऑर्डिनेटर शाहिद हुसैन साहब ने इस्तकबाल किया और डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज रेस्क्यू 1122 जनाब राना एजाज अहमद ने रेस्क्यू 1122 के मुकम्मल ऑपरेशन की तफसीली ब्रीफिंग दी और आवाम की मदद के लिए हर तरह के इस्तेमाल होने वाले आलात का अमली नमूना भी दिखाया। इसके अलावा मुख्तलिफ सवालात के जवाब में रेस्क्यू 1122 की खिदमात के जज्बे का इजहार करते हुए आवाम से भी अपील की कि अपने अंदर मदद का जज्बा पैदा करें और हर तरह से रेस्क्यू आगाही देने को तैयार है। इसके अलावा उन्होंने ऑल पाकिस्तान मीडिया काउंसिल रजिस्टर्ड के जिला सदर राना जाहिद हुसैन का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने इस अज़्म का अदा किया कि मीडिया के ताउन से लोगों में आगाही मुहिम तेजी से चलाई जाएगी। मर्दान की तहसील रुस्तम की यूटिलिटी स्टोर्स में चीनी और घी ना मिलने की अवामी शिकायत पर एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर रुस्तम गुल नवाज आफरीदी का अचानक छापा। ब्लैक में चीनी और घी फरोख्त करने पर यूटिलिटी स्टोर के मैनेजर समेत 2 अफराद गिरफ्तार कर लिए। मज़ीद तफसीलात से आपको आगाह करें। मर्दान के तहसील रुस्तम के इलाके भाई खान में यूटिलिटी स्टोर से मुतल्लिक मुसलसल अवामी शिकायत मौसूल हो रही थी कि यहाँ पर चीनी और घी हर वक्त नायाब रहती हैं, जबकि यूटिलिटी स्टोर का अमला इसे ब्लैक में फरोख्त कर रहे हैं। अवामी शिकायत को मद्देनजर रखते हुए एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर रुस्तम गुल नवाज आफरीदी ने फौरी कार्रवाई करते हुए यूटिलिटी स्टोर पर अचानक छापा मारा। दौरान छापा यूटिलिटी स्टोर के मैनेजर से चीनी और घी की दस्तयाबी से मुतल्लिक पूछगछ की गई। इस दौरान मैनेजर के ज़ाती गोदाम से यूटिलिटी स्टोर की घी और चीनी बरामद हुई। शेखुपुरा से आपको अपडेट करें। नारंग मंडी के इलाके मुस्लिम टाउन में 2 साला कमसिन बच्चा पानी की बाल्टी में गिरकर जाँ बहक हो गया। कमसिन हसन सहन में खेलते हुए वॉशरूम में चला गया, जहां पानी से भरी बाल्टी में गिर गया। वालिदैन बच्चे को घर से बाहर तलाश करते रहे, थक हार कर वॉशरूम की बाल्टी में ऊंधे मुंह गिरा पाया। बच्चे को फौरी अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन कोई फायदा ना हुआ। हारूनाबाद से आपको अपडेट करें। एंटी करप्शन भावल नगर की टीम ने सेशन जज हारूनाबाद की ज़ेरे निगरानी बर वक्त बड़ी कार्रवाई। म्यूनसिपल कमेटी हारूनाबाद का नक्शा नवीस 50,000 रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मजीद तफसीलात से आपको आगाह करें। डिस्ट्रिक्ट एंटी करप्शन के असिस्टेंट डायरेक्टर ने हमरा टीम और सेशन जज मिर्जा नईम बेग हारूनाबाद की ज़ेरे निगरानी बर वक्त कार्रवाई करते हुए म्यूनसिपल कमेटी हारूनाबाद के क्लर्क नक्शा नवीस मोहम्मद यासीन को 50,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम मोहम्मद यासीन से बतौर रिश्वत ली गई रकम 50,000 रुपए भी बरामद कर ली गई। मुलजिम मोहम्मद यासीन ने मोहम्मद लतीफ़ नामी शख्स से बल्दिया की सरकारी रसीद जारी करने के एवज 50,000 रिश्वत ली थी। पाकपतन में खिदमत आपकी दहलीज पर प्रोग्राम के तहत सफाई सुथराई का आगाज कर दिया गया। म्यूनसिपल अहलकार मशीनरी के जरिए शहर को नीट एंड क्लीन बनाने में मामूर हैं। इसी हवाले से देखते हैं खालिद हमीद सुखेरा की ये रिपोर्ट। पंजाब हुकूमत के प्रोग्राम खिदमत आपकी दहलीज पर के तहत इंतजामिया शहर को साफ सुथरा बनाने के लिए पुरज़म। शहर के मुख्तलिफ महलों को नीट एंड क्लीन बनाने के लिए म्यूनसिपल अहलकारों की ड्यूटियां लग गईं। एक्सियन बल्दिया डॉक्टर तनवीर अरशद का कहना था कि हमारी टीमें लगी हुई हैं, हमारा अमला जो जहाँ शन से काम कर रहा है और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हम वज़ीर-ए-आज़म के विजन के मुताबिक शहर को साफ सुथरा बना सकेंगे। बल्दिया के अहलकार शहरियों की दहलीज पर पहुंचकर मशीनरी के जरिए गली और महलों को साफ सुथरा बना रहे हैं। पूरी बल्दिया के मशीनरी ट्रैक्टर्स वगैरह लगे हुए हैं और बेहतरीन तरीके से अपने मामला सर अंजाम दे रहे हैं और इंशाअल्लाह पूरे पंजाब की एक साफ सुथरी नई शक्ल इस आवाम को जरूर नजर आएगी। जहाँ पे कूड़े के ढेर लगे हुए थे वहाँ सफाइयाँ हो रही हैं, गली महल्ले की सफाइयाँ हो रही हैं, सब अमला हमारे साथ तावन कर रहा है। इमरान खान के विजन के मुताबिक आपको सारा पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला सफाई में सबसे बेहतर नजर आएगा। खिदमत आपकी दहलीज पर का आगाज पंजाब हुकूमत का ऐसा इकदाम है जिससे शहरियों को बुनियादी सहूलियात उनकी दहलीज पर मिल सकेंगी। रहीम यार खान में डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर खुरम शहजाद ने वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की हिदायत पर सुबह भर में खिदमत आपकी दहलीज पर के नाम से शुरू वसी अवामी मुफाद पर मुश्तमिल प्रोग्राम को निहायत अहम करार देते हुए कहा कि इस प्रोग्राम के तहत ज़िला भर में बल्दियाती इदारे, शहरी और दही इलाकों में यकसा सफाई सुथराई के निज़ाम, स्ट्रीट लाइट्स की दस्तयाबी, नकासी फराहमी और आब की बहाली, तजावुज़ात का खात्मा समेत दीगर म्यूनसिपल सर्विसेज की फराहमी में अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने ज़िला भर के म्यूनसिपल इदारों के अफसरान से मुनक़िदा इजलास की सदारत करते हुए किया।
डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि हुकूमत पंजाब के प्रोग्राम खिदमत आपकी दहलीज पर में दीगर हुकूमती इदारों का तावन भी म्यूनसिपल इदारों के हमरा होगा, जबकि दीगर इदारे नाजायज़ मुनाफाखोरी, ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खात्मे और अवामी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने में अपना किरदार अदा करेंगे। डिप्टी कमिश्नर ने बल्दियाती इदारों में अफरादी और मशीनरी कुव्वत समेत दीगर दस्तयाब वसाइल का जायज़ा लेते हुए कहा कि ज़िला के तमाम बल्दियाती इदारों को मुख्तलिफ जोन में तकसीम करते हुए बल्दियाती और दीगर इदारों के अफसरान को जिम्मेदारियाँ तफवीज़ की जाएंगी और प्रोग्राम के तहत ज़िला भर के शहरी और देही इलाकों में सफाई सुथराई, नकासी और फराहमी आप को यकीनी बनाएं, जबकि वॉल चॉकिंग, तजावुज़ात, आवारा कुत्तों की तलफी समेत दीगर अवामी बहबूद इक़दामात को भी यकीनी बनाएंगे। रहीम यार खान से खबर शामिल करें। डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के मेंबरान और सहाफ़ियों की सहूलत के लिए यूटिलिटी स्टोर की मोबाइल गाड़ी रियायती निर्खों पर अशाए खुर्दनोश की फराहमी के लिए प्रेस क्लब में मौजूद रही, जिससे सहाफ़ियों ने चीनी, घी, आटा, दालें, चाय और दीगर अशिया रियायती निर्खों पर हासिल की। सदर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब राव नुमान असलम और जनरल सेक्रेटरी GM हैदर की इन काविशों को सराहते हुए सहाफ़ियों ने कहा कि ये एक अच्छा अमल है जिससे रियायती और मियारी अशिया मुहैया हुई हैं और आइंदा भी इस तरह का सिलसिला जारी रहना चाहिए। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए राव नुमान असलम और GM हैदर ने कहा कि प्रेस क्लब की तामीर और तरक्की, सहाफ़ियों की फलाह व बहबूद हमारी अव्वलीन तरजीह है। खबर शामिल करते हैं मुरीदके से। मुरीदके में लगाए गए सस्ते रमज़ान बाजार में अवाम आटे और 1 किलो चीनी के लिए रोज़े की हालत में और सख्त गर्मी में घंटों लाइन में खड़े ज़लीलो ख्वार होने लगे, मगर चीनी और आटा मनपसंद लोगों को मिलने लगा। शहरियों का इंतज़ामिया से नोटिस लेने का मुतालबा। मुजफ्फरगढ़ से आपको अपडेट करें। SHO सिटी कोर्ट अद्दू असमत अब्बास की जराइम पेशा अफराद का दायरा तंग करते हुए मजीद कार्रवाई। क्रिकेट जुआ करने वाली को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। SHO सिटी ने खुद मुलजिम का ताकुब करके रंगे हाथों गिरफ्तार किया। मुलजिम क्रिकेट मैच पर बजरिया फ़ोन करोड़ों का जुआ करवाता था, जबकि मौके पर मौजूद सट्टेबाज मोहम्मद काशिफ को भी सिटी पुलिस ने गिरफ्तार किया। मुलजिम के पास मौके वारदात से काफ़ी तादाद में मोबाइल फ़ोन, LCD कार्डलेस फ़ोन्स वगैरह भी बरामद कर लिए गए। कराची के मकामी सहाफ़ी साजिद हमदानी की जवां साल बेटी के अगवा की तफ्तीश करने के बजाय SIO अमजद यामीन सहाफ़ी को मुग़ल्लिज़ात बक के थाने से निकाल दिया गया। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं रिजवान रशीद। यहाँ पे हमारे साथ जो है मौजूद हैं चेयरमैन डिफेंडर काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के, जो ह्यूमन राइट्स डिफेंडर काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के मंजूर हुसैन साहब, जिन्होंने हमें रुजू किया है रॉयल तेज़ की टीम को कि कोई एक केस है, सेंसिटिव है, बच्ची 3 दिन से लापता है, पुलिस का कोई रवैया मुनासिब नहीं है। चेयरमैन साहब से हम जानने की कोशिश करेंगे आया इनके जो ह्यूमन राइट्स डिफेंडर काउंसिल ऑफ पाकिस्तान की जो टीम है क्या वर्कआउट करने जा रही है। सर क्या माजरा है, क्या वाक़या है, ज़रा हमारे नाजरीन को बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मंजूर हुसैन, चेयरमैन ह्यूमन राइट्स डिफेंडर काउंसिल ऑफ पाकिस्तान। आज से 5 दिन पहले हमारे पास एक कंप्लेन लॉन्च हुई थी। उस कंप्लेन के जो कंप्लेनेंट हैं वो साजिद हमदानी साहब हैं। उन्होंने कंप्लेन ये की थी कि उनकी बेटी किडनैप हो गई है और उसकी FIR हमने 15/4/2021 को हमने लॉन्च कराई। FIR नंबर 392/21 है और उनकी डॉटर का नाम है सईदा हरमैन, जो कि इस 15 तारीख को किडनैप हुई। लेकिन थाना ज़मान टाउन कोरंगी ज़िला है, यहाँ पे मैंने दर्ज करवाई, जिसके बाद मेरी जो तफ्तीश है वो तफ्तीशी अमले को के सपुर्द कर दी गई और जिसे सपुर्द करने के बाद अब तक की कोई पेशरफ्त जो है पुलिस की तरफ से सामने नहीं आई। मुसलसल सुबह दोपहर शाम चक्कर लगाने के बावजूद दिन में तो वो होते, मैंने सारे हालात और वाक़यात बताए और मैंने उनसे कहा कि मेरे साथ ये मैं बड़ी परेशानी में हूँ, तो मेरे और तू काम करवाने हमारे पास आ गया है। या तो तू बता तेरी लड़की कहाँ है, भी बरामद करते हैं। बता दीजिए, अगर मेरे को पता होता मैं आपके पास आता तो फिर तो DSP को क्यों फोन कर रहा है? तो मैं किसको फोन करके बताऊं? आज 3 दिन हो गए, आप देखिए हमारे पास जादू क्या तेरी लड़की ढूंढ के ले आए। तो जादू का सीट तो है ना आपके पास। जादू DIG के पास चल भगवान सब कमले को खाले को तो कह रहा है कि मेरी लड़की नहीं मिली। आज 3 दिन हो तो मांगने वाला भिखारी साला। आप सर ये चीज ने बताया कि जी 5 दिन पहले इनकी बेटी जो अगवा हो गई या गुम हो गई, जिसकी रिपोर्ट इन्होंने थाना ज़मान टाउन में FIR भी कटवा दी, लेकिन उसके बाद
ان کے ساتھ ایسا ناروا سلوک کیا جا رہا ہے پولیس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے. صحافت جیسے ریسپیکٹڈ ادارے سے تعلق رکھنے والے اس شخص کو اگر انصاف نہ مل سکا تو آپ خود اندازہ لگا لیں شعر قائد میں کس طرح جو ہے لوگوں کو انصاف ممکن ہو سکتا ہے. کیمرہ مین کاشف کے ساتھ رائل تیز نیوز کراچی. یہاں پہ رخ کریں اگلی خبر کا اور آپ کو بتائیں ضلع خیرپور سے چھینی گئی موٹر سائیکل تھانہ میرو خان پولیس نے لاڑکانہ میرو خان روڈ سے دوران سنیپ چیکنگ برآمد کر لی. موٹر سائیکل برآمدگی کے بعد ایس ایچ او میرو خان طفیل احمد ہمدانی نے مالک کے حوالے کر دی. موٹر سائیکل مالک نے پولیس کارروائی کو سراہتے ہوئے پولیس ٹیم کو پھولوں کے ہار پہنائے اور شکریہ ادا کیا. گھوٹکی سے آپ کو اپڈیٹ کریں. ایس ایس پی گھوٹکی عمر طفیل کی ہدایت پر گھوٹکی پولیس کا روپوش اشتہاری اور دیگر جرائم پیشہ افراد کے خلاف کریک ڈاؤن کا سلسلہ تیزی سے جاری ہے. تھانہ وسطی جیون شاف پولیس نے دوران گشت خفیہ اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے 2 ملزمان سہنو چاچر اور خدا بخش رند کو رونتی شہر سہنو چاچر کی دکان کے باہر سے جوا کھیلتے ہوئے 1 عدد تاش اور 1500 نقد رقم سمیت گرفتار کر کے ملزمان پر مقدمہ درج کر دیا. گھوٹکی سے خبر شامل کریں. ڈپٹی کمشنر گھوٹکی احساس کفالت کے تحت مستحق خواتین کی رقم سے غیر قانونی کٹوتی پر برہم. متعلقہ عملداروں کی سرزنش تمام سینٹرز پر ڈیوائسز بڑھانے اور رقوم کی تقسیم شفاف بنانے کا حکم. مزید تفصیلات سے آپ کو آگاہ کریں. ڈپٹی کمشنر گھوٹکی محمد عثمان عبداللہ نے احساس کفالت کے تحت خواتین کی رقوم سے کٹوتی پر سخت برہمی کا اظہار کیا اور کہا کہ احساس کفالت کے انچارج اسحاق، ایچ پی ایل کے زونل مینیجر گلشاد اور ایچ پی ایل فرنچائز فرمان چانڈیو کو اپنے دفتر طلب کیا. اس موقع پر انہوں نے احساس کفالت پروگرام کے انچارج اسحاق نائش کی سرزنش کرتے ہوئے ہدایت کی کہ تمام خواتین کو بغیر کٹوتی کے پوری رقم فراہم کی جائے. رحیم یار خان سے خبر شامل کریں. صادق آباد میں ہائی کورٹ کے حکم کے باوجود ضلعی حکومت نے سیڈز کمپنیوں کو گندم کی خریداری سے روک دیا. سیڈ دستیاب نہ ہوا تو اگلے سال گندم کی کاشت بری طرح متاثر ہوگی. ان خیالات کا اظہار سابق صدر سیڈز ایسوسی ایشن آف پاکستان رانا سلمان محمود، سینئر وائس چیمبر آف کامرس رحیم یار خان چودھری خلیل احمد، مہر افضل سیڈ ایسوسی ایشن پاکستان کے ہنگامی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کیا. انہوں نے کہا کہ گزشتہ سال کے 6 ماہ میں ہائی کورٹ نے ہماری پٹیشن پر فیصلہ کیا تھا کہ سیڈز کمپنیوں کو ضلعی حکومتوں سمیت پنجاب کے کوئی بھی ادارے سیڈ کے لیے گندم کی خریداری سے نہیں روک سکتے، مگر اب چونکہ سندھ پنجاب میں ریٹ میں واضح فرق ہے اور گندم بھی اسمگل کر کے سندھ جا رہی ہے، حکومتی فوڈ سینٹر خالی ہیں، انتظامیہ اپنی نااہلی چھپانے کے لیے سیڈز کمپنیوں کو ٹارگٹ کر رہی ہے اور انہیں سیڈ کے لیے گندم کی خریداری سے ناجائز طور پر روکا جا رہا ہے. اور ڈی سی او اور ڈی ایف او رحیم یار خان نے انتظامیہ کو ہدایت جاری کی کہ سیڈز کمپنیوں کو گندم کی خریداری سے روکا جائے، جو کہ صریحاً کسان دشمنی اور ہائی کورٹ کے احکامات کی خلاف ورزی ہے. چنیوٹ سے آپ کو اپڈیٹ کریں. بلا جواز جنرل سیلز ٹیکس کے نفاذ کے خلاف فرنیچر برادری سراپا احتجاج. آج چنیوٹ کی فرنیچر مارکیٹ سمیت دیگر فرنیچر کی کاروباری مراکز بند ہوں گے. دوپہر 2 بجے شاہراہ قائد اعظم پر فرنیچر بچاؤ تحریک احتجاجی مظاہرہ کرے گی. احتجاج میں فرنیچر ایسوسی ایشن سمیت دیگر درجنوں تنظیموں کے ہزاروں افراد شریک ہوں گے. حکومت بلا جواز جنرل سیلز ٹیکس عائد کر کے فرنیچر انڈسٹری بند کرنا چاہتی ہے. سیلز ٹیکس کے نفاذ سے لاکھوں افراد بے روزگاری کا شکار ہو جائیں گے. جس صنعت نے ملک کا نام پوری دنیا میں روشن کیا ہو، اس صنعت سے وابستہ لاکھوں افراد کا معاشی قتل کیا جا رہا ہے. سلام علیکم سے آپ کو اپڈیٹ کریں. حیات فیڈ مل میں شجرکاری مہم کا آغاز. پودے ہماری زندگی کا اہم جزو ہیں. یہ نہ صرف ہمیں آکسیجن مہیا کرتے ہیں بلکہ ماحولیاتی خوبصورتی میں بھی پودے اہم کردار ادا کرتے ہیں. ان خیالات کا اظہار اسسٹنٹ کمشنر ضلع والی سفیان دلاور نے افتخار احمد کے ہمراہ حیات فیڈ مل میں شجرکاری مہم کے تحت پودا لگاتے ہوئے کیا. انہوں نے کہا کہ پودے لگانا ہی مقصود نہیں بلکہ ان کی دیکھ بھال اور حفاظت بھی اتنی ہی ضروری ہے. پاک پتن سے آپ کو اپڈیٹ کریں. منشیات فروش کسی رعایت کے مستحق نہیں. ڈی پی او ملک جمیل ظفر نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ صحافی میرے بھائی ہیں. اگر میرے پاس کوئی بھی اطلاع آتی ہے تو میں اس پر فوری نوٹس لیتا ہوں اور چیک کرتا ہوں کہ مجھے جو اطلاع ملی ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں. اور میرا مشن یہ بھی ہے کہ میں پاک پتن کو منشیات جیسی لعنت سے پاک کروں. ڈی پی او ملک جمیل ظفر نے رائل تیز نیوز کے رپورٹر کو بتایا کہ منشیات فروشوں کو کسی صورت بھی ضلع پاک پتن میں مکروہ دھندا نہیں کرنے دوں گا. بہاری سے آپ کو اپڈیٹ کریں. کورونا وارڈ مکمل طور پر فعال.
डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल बिहाड़ी में 30 बेड्स पर मुश्तमिल अलग कोरोना वार्ड मुकम्मल तौर पर फाल कर दिया गया। मुखैर हजरात की जानिब से कोरोना मरीजों के इलाज मुआवजे के लिए कीमती मशीनरी फराहम की गई। मशीनरी आने से मरीजों को अपने शहर में इलाज की सहूलियात मैसर आएंगी। CEO हेल्थ की गुफ्तगू। बाद में CEO हेल्थ डॉक्टर अंजुम इकबाल ने MS डॉक्टर मोहम्मद फासिल को दीगर अमले के हमरा नए फाल होने वाले कोरोना वार्ड का मुआयना भी किया। शेखुपुरा से आपको अपडेट करें। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की हिदायत पर गला मंडी में सस्ता रमज़ान बाजार लगा दिया गया। रेवेन्यू ऑफिसर चौधरी मोहम्मद आबिद, सेक्रेटरी मार्केट कमेटी में फातिमा बतूल, इंस्पेक्टर मार्केट कमेटी राना मोहम्मद जावेद, मियाँ अली शाहिद, मुजाहिद भट्टी और प्रेस क्लब मुरीदके के चेयरमैन सैयद कासिम अली शाह बुखारी के हमरा आवाम को सस्ती और मेयारी अशिया खुर्दनोश की फराहमी के लिए कायम करदा रमज़ान बाजार में अशिया खुर्दनोश की कीमतों और मेयार का जायजा लिया गया, जहां अवाम नास की सहूलत के लिए अशिया खुर्दनोश ओपन मार्केट से कम कीमत पर दस्तयाब हैं, जिनमें आटा, चीनी, घी, दालें, सब्जियां, फल, मटन, बीफ, चिकन और दीगर अशिया ज़रूरिया शामिल हैं। शाहपुर से खबर शामिल करें। अशिया खुर्दनोश की कीमतों में मुकम्मल रिलीफ। असिस्टेंट कमिश्नर शाहपुर अनम अली खान ने अब्बास प्रेस क्लब रजिस्टर्ड के सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए बताया कि हुकूमत पंजाब की हिदायत पर रमज़ान बाजार में शहरियों को अशिया खुर्दनोश की कीमतों में रिलीफ दिया जा रहा है। इस मौके पर सहाफ़ी हाफिज़ अनस कुरैशी, सफदर हुसैन खोखर, मोहम्मद इशफाक अहमद, सैयद हुसैन रज़ा शाह, हामिद नवाज, सजाद हुसैन, जुल्करनैन बलोच, मुअज़्ज़म लोधी ने शिरकत की और असिस्टेंट कमिश्नर शाहपुर अनम अली खान का तहसील शाहपुर में रमज़ानुल मुबारक में अशिया खुर्दनोश की कीमतों में कमी पर इनकी कारकर्दगी को खूब सराहा। मुरीदके से आपको अपडेट करें। गंदम की फसल जलकर राख बन गई। थाना सदर मुरीदके के इलाका कठिया वर्का में कटाई के दौरान जमींदार की लाखों रुपए मालियत की गंदम की फसल जलकर खाकिस्तर हो गई। रेस्क्यू 1112 ने बरवक्त कार्रवाई करके जमींदार को बड़े नुकसान से बचा लिया। नवाही इलाका कठियाला विरका में जमींदार आसिफ ने गंदम की तैयार फसल की कटाई के लिए थ्रेशर लगा रखा था कि इससे निकलने वाली एक चिंगारी ने देखते ही देखते 50 एकड़ पर खड़ी फसल को अपनी लपेट में ले लिया। रेस्क्यू मुरीदके की इमदादी टीमों ने मौके पर पहुंचकर जमींदार को बड़े नुकसान से बचा लिया, ताहम इसकी 5 लाख से जायद की फसल जलकर राख बन गई। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए रॉयल तेज।